ठीक है। द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ त्रिवेणी ट्रेडर्स एज ऑन 31 मार्च 2019। ये जो त्रिवेणी नाम दिया है आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट में इन द बुक्स ऑफ, इसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ त्रिवेणी ट्रेडर्स। ठीक है, ओके। दो पार्टनर्स हैं नर्मदा और गोदावरी, इन लोगों का रेशो क्या है, 3:2। तो ओल्ड रेशो आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल दिए हुए हैं दोनों के, नर्मदा और गोदावरी के। क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे क्रेडिट साइड और लिख देंगे, क्या नाम है भाई भूल गया मैं, नर्मदा गोदावरी। ए लिखो रे इधर, नर्मदा गोदा कावेरी, नर्मदा गोदावरी कावेरी। ठीक है, समझ जाना। ये कब एडमिट हुआ हमारे बिजनेस में, ये कब हुई, 1 अप्रैल 2019 को। तो यहाँ पे आपको लिखना है बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019, लिख दिया। अच्छा, कैश है कि बैंक है, कैश एट बैंक है। तो कैश एट बैंक मतलब बैंक अकाउंट है, यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन करना। कैश बैंक में पड़े हुए मतलब इन शॉर्ट बैंक में पैसे, तो बैंक अकाउंट ओपन करो। सब रेडी, चलो। ये दोनों अमाउंट आपने ट्रांसफर कर दिया होगा। अब क्या करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख देना है 28,000, 28,000। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा। बैंक का बैलेंस भी ट्रांसफर कर दो, ये 4,000 बैंक अकाउंट डेबिट में आएगा, यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 4,000। क्लियर, चलो फर्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं डायरेक्ट। कावेरी शेल पे 4,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल एंड अमाउंट टू बी रिटेन इन द बिजनेस। 4,000 रुपये इसको गुडविल का पैसा लेना है और ये क्या होगा, बिजनेस में ही रिटेन होगा। तो आपको दो एंट्री पास करनी पड़ेगी, कैश टू गुडविल, कैश की जगह बैंक कर देना, बैंक टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइस रेशो। क्या हम इसमें शॉर्टकट मार सकते हैं, सेक्रीफाइस रेशो निकालना है तो देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1/4 दिया हुआ है, जो फ्यूचर में नया पार्टनर आने वाला है उसको, उसका शेयर है 4 हिस्से में से 1 हिस्सा, ये दिया है और ओल्ड रेशो दिया है। जब भी ऐसा केस हो तो ओल्ड और सेक्रीफाइस सेम हो जाते हैं, समझे, तो शॉर्टकट मार सकते हैं। चलो देख लेते हैं। एडजस्टमेंट 1, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आपने सीखा है, ये 4,000, 4,000 गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। पुराने पार्टनर कौन है, नर्मदा गोदावरी, नर्मदा गोदावरी। फोर थाउजेंड। अब ये 4,000 को हमको डिवाइड करना है, कैसे करेंगे भाई, ओल्ड रेशो ही हमारा सेक्रीफाइस रेशो का हमने शॉर्टकट बनाया था। ओल्ड क्या है हमारा, 3:2 है, तो मतलब ये 4,000 के 5 हिस्से होंगे, डिवाइड बाई 5 करोगे तो 800 रुपये आएगा एक हिस्सा। इसके 3 हिस्से तो 2,400 हो जाएंगे। देखो एक हिस्सा 800, इसके 3 है तो 8 3 24 और इसके 2 है 1,600। ये समझा गया, एकदम ओरली हो गया। क्या हम इसके इफेक्ट दे दें, देखो गुडविल क्रेडिट है खत्म, गुडविल डेबिट है खत्म, डेबिट बचा है बैंक
बैंक अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे, इसके अपोजिट में क्या लिखा है, गुडविल, तो आप लिख देंगे गुडविल। यहाँ पे आइए, आप लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट, कितना, 4000। क्रेडिट इफेक्ट तो खत्म हो गया। फिर यहाँ पे डेबिट इफेक्ट खत्म हो गया। यहाँ पे दोनों पार्टनर्स क्रेडिट में है, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएंगे। अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, गुडविल, तो आप लिख देंगे गुडविल अकाउंट 2400, 1600। हो गया, आ जाओ। फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया हमारा। सेकेंड एडजस्टमेंट, शी शल ब्रिंग इन 12,000 एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर में जो 4 हिस्से होंगे उसमें से एक हिस्सा इसको मिलने वाला है, उसके लिए इसको 12,000 रुपये कैपिटल लाना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट 2 में ये क्या बोल रहा है, पैसे आएंगे, हमने बैंक अकाउंट ओपन किया है तो बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट में पैसे आने वाले। कौन लेकर आ रही है, न्यू पार्टनर का नाम क्या है, कावेरी, तो आप लिखेंगे कावेरी कैपिटल अकाउंट 12,000। अब बैंक अकाउंट डेबिट में है तो बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएंगे। अपोजिट में उसके क्या लिखा हुआ है, कावेरी, तो आप लिखेंगे कावेरी कैपिटल अकाउंट, कितना, 12,000। अब कावेरी क्रेडिट साइड है, तो कावेरी क्रेडिट साइड है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड जाएंगे। और उसके अपोजिट में क्या लिखा था, इधर देखो, जनरल एंड क्रेडिट साइड जाएंगे, अपोजिट में बैंक लिखा है, तो आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, कावेरी के सामने 12,000, कावेरी के कॉलम में। इतना हुआ, दो एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए। चलो थर्ड, यहाँ पे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रीवैल्यू हुए। बिल्डिंग 24 हुआ है। चलो पहले देख लेते हैं कितना बढ़ रहा है। बिल्डिंग 24 हो गया, पहले बिल्डिंग कितना था, 20,000, बराबर। अब बढ़ रहा है तो कितने से बढ़ा, 4,000 से, 4K इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 10%, ये दोनों एसेट्स 10% से रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। वन बाय वन करेंगे, सबको मिक्स करते जाऊं। यहाँ पे देखो एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, मशीनरी फर्नीचर रिड्यूस हो रहा है, बराबर। और प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर इज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट, जब हम ये डेटर पे आरडीडी क्रिएट करेंगे तो एसेट का वैल्यू डाउन हो जाएगा। यहाँ पे स्टॉक टू बी टेकन एट वैल्यू 20,000, यहाँ पे 16,400 है, अब उसका वैल्यू 20,000 हो रहा है, तो दो एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, बाकी सब डिक्रीज हो रहे हैं। इन दो एसेट्स में हमको फायदा होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन क्रेडिट करेंगे और डेबिट में ये दोनों एसेट्स के नाम लिख देंगे। अलग अलग करेंगे तो बहुत तो चलो एडजस्टमेंट 3 में कौन से दो एसेट्स हैं जो इंक्रीज हो रहे, बिल्डिंग, बिल्डिंग और स्टॉक। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। भाई हमें फायदा हुआ है तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट में जो एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं उसके नाम लिख दो, ठीक है। 4,000 बिल्डिंग का इंक्रीज हो गया वैल्यू, और स्टॉक का कितना इंक्रीज हुआ है, नहीं, अभी 20 है, पहले 16,400 था, अब 20,000 हो गया, तो 3,600, तो 3,600 लिखेंगे आप, प्लस करिए 7,600 हो जाएगा। क्या इन दोनों का इफेक्ट देते हैं, बिल्डिंग और स्टॉक दोनों डेबिट में, तो बैलेंस शीट में जाइए, पुरानी बैलेंस शीट में, इसमें ऐड करिए 4K और इसमें ऐड करिए 3.6K, मतलब या तो डायरेक्ट अमाउंट लिखो, समझेगा नहीं तो आपको 3,600 रुपये ऐड कर दीजिए, पक्का। चलो इधर देख लेते हैं,
मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 10%, बोल रहा है कि मशीन और फर्नीचर को रिड्यूस करना है 10% से, और डेटर पे 5% आरडीडी क्रिएट करना है। ठीक है, मशीनरी और फर्नीचर का 10% कितना होगा भाई? 10% निकालना बहुत आसान है। 28,000 का 10% 2800, और इसका 120 रुपये। तो यहाँ पे नुकसान हो रहा है तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा। और कौन से अकाउंट्स क्रेडिट होंगे? जो कम हो रहे हैं। तो ये सब एडजस्टमेंट 3 के ही है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट में हम क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, एक आरडीडी क्रिएट कर रहे हो ना आप। जब आप आरडीडी क्रिएट करोगे डेटर पे, और आरडीडी क्या होता है? डेटर में से माइनस होता है, इन शॉर्ट एसेट का वैल्यू कम होगा। तो यहाँ पे भी नुकसान है। जो तीनों को मैं मर्ज करके लिख रहा हूँ। चलो देखते हैं। इसका अमाउंट तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसका 10% 2800, इसका 120, और डेटर पे 5% बोला है। तो 10% कितना होता है? 3600। 3600 का आधा 1800 रुपये, बराबर। इसका होगा 2800, इसका 120, और इसका 1800 रुपये। चलो तीनों का प्लस करो, डेबिट में लिख दो। 4720। चलो इसका इफेक्ट दे देते हैं। रीवैल्यूएशन डेबिट में, तो डेबिट साइड जाएंगे और ये तीनों नाम लिख देंगे। मशीनरी, फर्नीचर, आरडीडी। अच्छा, इसका इफेक्ट हमने दिया था क्या इससे पहले वाली एंट्री का? नहीं ना। ये सिर्फ दोनों को मैंने लिख दिया था बैलेंस शीट में, मगर ये रीवैल्यूएशन क्रेडिट वाला इफेक्ट नहीं दिया था। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाइए पहले। उसके अपोजिट में क्या क्या लिखा है वो लिख दो। क्या क्या लिखा हुआ है? बिल्डिंग, बिल्डिंग स्टॉक, अमाउंट भी बता दो, और 3600। चलो ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब ये एंट्रीज देख लो। रीवैल्यूएशन डेबिट में है तो डेबिट साइड जाएंगे और ये तीनों नाम लिख देंगे। मशीनरी, फर्नीचर, आरडीडी। मशीनरी, फर्नीचर, आरडीडी। 2800, 120, और 1800 रुपये। ठीक है, और पुरानी बैलेंस शीट में जाइए और वहाँ पे मार्क कर दीजिए क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे 2800 माइनस करिए, 120 माइनस करिए, और यहाँ पे आरडीडी हो रहा है। आरडीडी लेस हो रहा है कितना? आरडीडी लेस कितना हो रहा है? 1800 रुपये। पेंसिल से मार्क करके रखना। तो बच्चों ये थर्ड एडजस्टमेंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। फोर्थ एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है? फोर्थ एडजस्टमेंट में बोल रहा है कि एक्सेस ऑफ कैपिटल ऑफ नर्मदा एंड गोदावरी ओवर देयर ड्यू प्रपोर्शन ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट्स ऑफ न्यू फर्म इज टू बी ट्रांसफर टू देयर रिस्पेक्टिव लोन अकाउंट। बोल रहा है कि जो एक्स्ट्रा पैसा है नर्मदा और गोदावरी का, उनके रेशो के हिसाब से अगर नहीं है तो सबसे पहले उनके कैपिटल को रेशो के हिसाब से करेंगे। जो एक्स्ट्रा पैसा होगा फर्म के पास उसको लोन में ट्रांसफर कर दीजिए। किसमें ट्रांसफर कर दी? अब इसमें कौन से पार्टनर्स के कैपिटल को बेस लेके करना है वो नहीं दिया हुआ। इससे पहले के क्वेश्चन में हमने दो क्वेश्चन ऐसे किए जिसमें पहले बोला था कि भाई पुराने पार्टनर्स के कैपिटल को बेस लेके एक टोटल कैपिटल बनाइए, और उस टोटल कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से डिवाइड करिए, फिर जो बैलेंस आएगा वो कैश से एडजस्ट करेंगे। वो ऐसा एक क्वेश्चन हमने देखा था पुराने पार्टनर। फिर एक और क्वेश्चन हमने देखा था न्यू पार्टनर के कैपिटल को बेस लीजिए, फिर उससे टोटल कैपिटल निकालिए, टोटल कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटिए, और फिर जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो
कैश अकाउंट में ट्रांसफर करिए, ऐसे केसेस हमने किए। ये केस टोटली डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में बोला ही नहीं है कि कौन से पार्टनर्स के कैपिटल को बेस लेना है, तो हमको क्या करना है, न्यू पार्टनर के कैपिटल को हम बेस ले लेंगे जब भी क्वेश्चन साइलेंट है। न्यू पार्टनर के कैपिटल को बेस लेंगे, बेस लेने के बाद टोटल कैपिटल निकालेंगे। टोटल कैपिटल निकालने के बाद इस टोटल कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से बांट देंगे। बांटने के बाद जो भी कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस आएगा उसको ट्रांसफर करेंगे लोन में। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, न्यू पार्टनर के कैपिटल को बेस लेंगे, क्वेश्चन साइलेंट है, जब भी साइलेंट होगा न्यू पार्टनर के कैपिटल को बेस लेंगे। उस बेस लेने के बाद टोटल कैपिटल निकालेंगे। टोटल मतलब तीनों पार्टनर का कैपिटल कितना होना चाहिए। उस टोटल कैपिटल को डिवाइड करेंगे तीनों, मतलब न्यू रेशो में। न्यू रेशो में डिवाइड करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगा कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उसको लोन में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फोर्थ, चलो आओ वर्किंग में। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल। क्या आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पता है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी निकालना पड़ेगा अभी। चलो सबसे पहले टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं। टेकिंग कावेरीज कैपिटल एज अ बेस, हम इसके कैपिटल को हम बेस ले रहे हैं, तो टोटल कैपिटल कैसे मिलेगा? जो भी कावेरी का कैपिटल है कितना था, 12,000, उसको डिवाइड कर देंगे उसी के रेशो से। उसको रेशो कितना मिलने वाला है फ्यूचर में, 1/4, तो उसके कैपिटल को उसके ही रेशो से डिवाइड कर दो। जब भी आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल कैपिटल। अब यहाँ पे देखो, ये 1/4 है, डिवाइड कर रहा है, इसके बाजू में आएगा मल्टीप्लाई करके तो पूरा इनवर्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4/1। इसका मतलब ये होता है, ये जो 12,000 रुपये लेकर आ रही है ना, उसका हिस्सा एक है, एक हिस्से के लिए उसको 12,000 पे करना है, तो टोटल 4 हिस्से के लिए कितना होना चाहिए, तो कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 48,000। पूरे फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए, 48,000। तीनों पार्टनर्स का कैपिटल कितना होना चाहिए, 48,000। ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, ड्यू प्रोपोर्शन में बांटना है। ड्यू प्रोपोर्शन मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देना है। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पता होना चाहिए कि नहीं, क्वेश्चन साइलेंट है, पता ही नहीं है, उसमें है ही नहीं, तो चलो निकालते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तीनों पार्टनर्स के नाम क्या है, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, बराबर। ओल्ड रेशो आपको क्या दिया हुआ है, 3:2, मतलब 5 हिस्से में से इसको 3 हिस्से मिल रहे हैं, 5 हिस्से में से इसको 2 हिस्से मिल रहे हैं। ठीक है। अब हमको निकालना है न्यू रेशो। देखो फ्यूचर में 4 हिस्से में से एक हिस्सा मिल रहा है इसको, कावेरी को। अब बच गए कितने, 3 हिस्से 4 में से, इन दोनों में बटेंगे, तो 4 में से 3 इसको भी देना है, 4 में से 3 इन दोनों में बटने वाले। कैसे बटेंगे, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है आपका, 3/5। चलो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, 3 3 का क्या हो जाएगा, 9, ये 20, और ये 6/20। और यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं हो रहा ना, यहाँ 20, यहाँ 20, यहाँ पे भी 20 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5 1 5 और 5 4 20। अब देखो डिनोमिनेटर में सब जगह 20 हो गया, ऊपर देखो 9 + 6 कितना हो गया, 15, 15 + 5 कितना हो गया, 20। तो ऊपर 20 नीचे 20, दैट मीन्स डन।
देयरफॉर न्यू रेशो क्या मिल गया आपको? 9:6:5। थर्ड वर्किंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चलो तीनों पार्टनर्स के नाम, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी। चलो 48,000 तीनों में डिवाइड करना है, तो 48 पहले पूरी तीनों जगह लिख दीजिए। इसको मल्टीप्लाई करिए इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से। इधर देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 9:6:4। तो भाई ये देखिए 9/20 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 9/20। ये कितना है, 6/20, और ये 5/20। फ्यूचर में इन शॉर्ट टोटल 20 हिस्से होंगे, 9 हिस्से तो इसको मिलेंगे, इसको 20 हिस्से में से 6 हिस्से, इसको 20 में से 5 हिस्से मिलने वाले। चलो सॉल्व कर लेते हैं, क्या अमाउंट आता है जरा देखते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 4 ज़ा। ठीक है, जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो एक हिस्सा 2400 रुपये बन रहे। कितने बन रहे? 2400। यहाँ पे भी आप जब कट करेंगे तो 2400 आने वाले, इसको भी जब आप कट करोगे तो 2400 आएगा। चलो अब मल्टीप्लाई करते जाओ, आपका आंसर होते जाएगा। यहाँ 2 0 है तो 2 0 लिखो। 9 4 ज़ा कितना होता है, 36। 3 कैरी किया, 9 2 ज़ा 18 और 3 21। यहाँ 2 0 है, 2 0 लिखो। 2 0, 6 4 ज़ा 24, 14,400। ये कितना हो जाएगा, 12,000। यस बोलिए, क्या तकलीफ है भैया? हाँ, क्या तकलीफ हो गई? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अभी मैं सब सीख रहा हूँ, मैं हैदराबादी लैंग्वेज भी सीख रहा हूँ भाई, सबको बैगन में मिला देता हूँ। हर जगह बैगन यूज़ करते हैं लोग, एवरीवेयर दे यूज़ वन ऑफ द फेवरेट वेजिटेबल बैगन। चलो इसको करेंगे क्या, ये आपको मिल गया है न्यू पीएसआर के हिसाब से कैपिटल। तो हम क्या करेंगे, आएंगे हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे लास्ट में आप यहाँ पे लिख दीजिए टू बैलेंस कैरीड डाउन। इसका कितना आया था, 21,600। इसका 14,400, और थर्ड पार्टनर का क्या था, 12,000। अब यही जो टू बैलेंस कैरी डाउन होता है वही बैलेंस शीट में ही जाता है ना, तो बैलेंस शीट में भी लिख दीजिए। क्या लिखेंगे आप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर्स के नाम, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी। 21,600, 14,400, 12,000। भाई इसका टोटल मुझे मालूम है कितना है, 48। पूरे फॉर्म का कैपिटल कितना है, 48,000। फिर से प्लस करके दिमाग नहीं खराब करना अपना। पुरानी बैलेंस शीट में
यहाँ लाइन से आते हैं, कैश एट बैंक वो तो देख लेंगे हम। अच्छा, क्या कोई अमाउंट इस बैंक अकाउंट में जाने वाला है? भाई इसको जब हम क्लोज करेंगे तो लोन में डालना है, तो मतलब कोई भी एंट्री इसमें आने वाली नहीं है। अभी क्लोज कर सकते हो आप, कर दो क्लोज। कितना हो जाएगा? 20,000। इधर भी 20,000। 20,000 से माइनस करने के लिए कुछ है नहीं, तो बैलेंसिंग फिगर भी 20,000 ही आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, चलो लाइन से हम आते हैं। कैश एट बैंक अब कितना है? 20,000 है। कितना है? 20। तो यहाँ पे आप लिख दो कैश एट बैंक कितना है? 20,000। ठीक है, लाइन से हम आ रहे हैं, कोई भी छोड़ना नहीं अमाउंट। बिल्डिंग 20 था, उसमें 4,000 ऐड हो गया, तो आप लिखेंगे बिल्डिंग 20,000। 4,000 रुपये बढ़ गया, उसको बोलेंगे एप्रिसिएशन। तो अब इसका वैल्यू कितना हो गया? 24,000। आउटर में 24,000 लिख देंगे। फिर मशीनरी 28,000 था, 2,800 माइनस हो गया। मशीनरी 28,000 माइनस करेंगे तो लिखेंगे आप डेप्रीसिएशन। माइनस करेंगे 2,800, कितना हो जाएगा ये? 25,200 होगा क्या? चलो, फिर है फर्नीचर, 120 माइनस करना है। फर्नीचर 1,200 इनर में लिखेंगे। 120 रुपये माइनस करेंगे आप, तो क्या लिखेंगे? डेप्रीसिएशन। कितना होगा माइनस करके? 1,080 रुपये हो जाएंगे। चलो, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, 16,400। स्टॉक 16,400 ऐड करोगे, क्या लिखोगे? करंट एसेट है, इंक्रीज करना है आपको, इंक्रीज बढ़ाएगा। ऐड किया हमने तो 20,000। चलो, डेटर्स 36,000। डेटर्स 36,000 लेस करेंगे हम आरडीडी, कितना? 1,800 माइनस करिए, कितना हो जाएगा ये? 34,200। तो लाइन से हमने हर एक आइटम्स को कवर किया। लाइबिलिटी में आते क्या बच गया? क्रेडिटर्स, उसमें कुछ चेंज नहीं है, 49,600 एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो। यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्रेडिटर्स 49,600। एक बार देख लेता हूँ अमाउंट, 49,600 है ना? हाँ, चलो 49,600 हो गया। क्या करें भाई? रीवैल्यूएशन क्लोज करो, इसके जो भी आइटम्स है यहाँ पे ट्रांसफर करो, और यहाँ पे जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आप क्या करेंगे? लोन में ट्रांसफर करेंगे। और लोन कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। समझे? चलो स्टार्ट करें। कौन सी साइड ज़्यादा दिख रहा है आपको? ये साइड? 7,600। 7,600, इसमें से ये सब अमाउंट माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। दोनों पार्टनर्स के नाम, पुराने दो पार्टनर्स, नर्मदा गोदावरी। गोदावरी। चलो 7,600 में से माइनस करिए ये सब। 2,880 आ गया।
अब ये 2880 आपको बांटना है पुराने पार्टनर्स को, तो 2880 बटेगा पुराने पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में। तो यहाँ पे 5 हिस्से में से 3 हिस्सा इसका है, 2880 में से 5 हिस्से में से 2 हिस्सा गोदावरी का है। चलो डिवाइड कर दो, 2880 को 5 से डिवाइड करो पहले, तो एक हिस्सा कितना आ जाएगा आपका 576। कितना आ रहा है जब आप 5 से डिवाइड करोगे ना इसको, ये 5 से डिवाइड करोगे तो 576 आ रहा है एक हिस्सा। इसके 3 हिस्से मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, 3 6 18, 1 कैरी किया आपने, 21 और 2 22, 22 का 2 कैरी किया, 3 5 15 और 2 17। तो कितना मिलने वाला है भाई नर्मदा को 1728, और इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 576। 1152। चलो ये बैलेंस आप क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे। क्या लिखेंगे आप, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट 1728, और यहाँ पे 1152। अब हम क्या करते हैं, चलो सबसे पहले कावेरी को खत्म कर दें। कावेरी को जब हम खत्म करेंगे, यहां पे भी 12,000, यहां पर भी 12,000, तो बैलेंसिंग फिगर आएगा ही नहीं। क्यों ऐसा, क्योंकि आपने कावेरी के कैपिटल को ही बेस लेके टोटल कैपिटल निकाला है, इसलिए कभी बैलेंसिंग फिगर आएगा ही नहीं, जिसको भी बेस लेके करते हैं आप। ठीक है, अब गोदावरी को क्लोज करते हैं, तो कौन सा साइड ज्यादा आपको, ये साइड दिख रहा है, तो चलो इसको टोटल करो, और इसका टोटल दोनों साइड लिखोगे, और यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो किस में ट्रांसफर होगा, लोन में। किस में ट्रांसफर हो जाएगा, लोन अकाउंट। चलो प्लस करिए, चलो ये सब अमाउंट प्लस करेंगे जल्दी से। कितना आ रहा है टोटल, 30,752 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 30,752 लिख देंगे। इसमें से 14,400 माइनस करोगे तो ये बैलेंस मिल जाएगा। कितना बैलेंस, 16,352 आना चाहिए। अब इसका करना क्या है, हम देखेंगे, बैलेंस शीट में जाएगा ये, वेट। ठीक है, इधर देख लो, ये प्लस करो, प्लस करके कितना आ रहा है टोटल, 32128, 32128। इसमें से ये माइनस करेंगे, ये बैलेंस आएगा। कितना आ रहा है चेक करिए, 10,528 आ रहा है क्या, कंप्लीट हो गया हमारा, बस इसको बैलेंस शीट में लेके जाना है। ठीक है, चलो अब यहां पे सुनो, बच्चों को कंफ्यूज होता है ये बैलेंस कहाँ डाले, लाइबिलिटी में डाले कि एसेट में डाले। इधर ध्यान देंगे, ये ऑलरेडी डेबिट इफेक्ट हुआ है, डेबिट में है, तो एक इसका क्रेडिट इफेक्ट बाकी है। और लाइबिलिटी में जो भी बैलेंस आप लिखते हो उसको, उसका एक कौन सा इफेक्ट होता है, क्रेडिट इफेक्ट। तो ये डेबिट में है, इसका सेकंड इफेक्ट क्रेडिट होगा, और क्रेडिट कहाँ होगा, लाइबिलिटी में। तो आप लिखेंगे लोन अकाउंट, एक साइड हेडिंग आपने डाल दिया, नर्मदा गोदावरी, गोदावरी अमाउंट कितना है, 10,528, और इसका 16352।
प्लस करके आउटर में लिखिए कितना हो जाएगा। 26880 आ रहा है क्या? चलो अब बैलेंस शीट टैली कर दो, हो जाएगा खत्म, कुछ भी नहीं है। बैलेंस शीट टैली करिए, बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। चलो ये इसकी एंट्री क्या पास होगी? एक तो रीवैल्यूएशन की एंट्री होगी और एक इसकी एंट्री होगी। डायरेक्ट बता दो देता हूं मैं कैसे बनने वाली है। देखो ये टू वाले होते हैं क्रेडिट में, तो अकाउंट कौन सा है? रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू नर्मदा कैपिटल टू गोदावरी कैपिटल। ठीक है, एक एंट्री बन गई ये। अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी? कौन सा अकाउंट है ये? पार्टनर्स कैपिटल, जैसे नर्मदा, तो नर्मदा कैपिटल और गोदावरी कैपिटल डेबिट में होंगे और टू लोन क्रेडिट में चला जाएगा। समझ में आया क्या? नहीं समझा? नर्मदा कैपिटल डेबिट, अच्छा अलग अलग पास करना है तो अलग अलग कर सकते हैं। नर्मदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, गोदावरी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। या तो अलग अलग कैसे पास होगी मैं बता दूं यहाँ पे। एक तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट का कर देते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू नर्मदा कैपिटल अकाउंट टू गोदावरी, ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का है। कितना था वो? 2880 1725 1728 15 1152 1152। ठीक है, ये हो गया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। चलो ये अलग अलग हम पास करते हैं। नर्मदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसका लोन है? नर्मदा, नर्मदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नर्मदाज लोन अकाउंट, नर्मदाज लोन अकाउंट। ठीक है, फिर गोदावरी, गोदावरी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गोदावरीज लोन अकाउंट, गोदावरीज लोन अकाउंट। अमाउंट लिख दो दोनों के, कितना है? 10528 10528 और इसका क्या है? गोदावरी का कितना है? 16352 16352 16352। अगर आपको एग्जाम में आती जर्नल एंट्री पास करो तो ऐसी एंट्री पास करना पड़ेगा आपको। नरेशन लिखना तो बहुत आसान है। फॉर्मेट बनाइए प्लीज, नेक्स्ट फॉर्मेट जल्दी से। अच्छा, रीवैल्यूएशन अकाउंट को ही प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं, समझे? रीवैल्यूएशन अकाउंट को ही प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, तो भाई आप घबरना नहीं, बोले ये क्या है, ये तो सर ने समझाया नहीं। भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट का नाम ही है दूसरा ही, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जर्नल एंट्री में जहां जहां रिवैल्यूएशन हम लिख रहे हैं वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आएगा, समझे? बाकी सब सेम है। कबीर, कबीर एंड रेशमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:1 दिया हुआ है। ए स्पीड बढ़ाइए भाई, होगा नहीं फिर कंप्लीट। 4:1 दिया है ओल्ड रेशो, ठीक है।
तो ये कैपिटल को हम क्या करते हैं, पहले ट्रांसफर कर देते हैं और बैंक अकाउंट एक ओपन कर देते हैं, इसमें बैंक है। चलो इतना करो फटाफट। अब इसके ऊपर क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ, फर्म का नाम नहीं दिया तो इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म लिख देना। यहां पे तीनों पार्टनर्स के नाम लिख दो, कबीर, रेशमा और कबीर, रेशमा, सुवर्णा, कबीर, रेशमा, और यहां पे बैंक अकाउंट बनने वाला है। टेक्स्ट बुक है, अंडे देने के लिए रखे हैं क्या उसको, डबल हो जाए। टेक्स्ट बुक में बोल रहा हूं मैं, मार्क करना है तो भाई आप तो कुछ देख रहे ही नहीं है, आपको आएगा ही नहीं भाई, एडमिशन ऑफ पार्टनर गया आपका, फिर मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, नहीं समझेगा। स्टार्ट कर रहे हैं भाई, कैपिटल को पहले ट्रांसफर कर दो। कबीर, रेशमा का कैपिटल कितना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों के कैपिटल कितने हैं, 1,05,000 और 75,000। कितना कर दिया आपने, गुल्लक में पैसे पड़े क्या, जनरल रिजर्व एक गुल्लक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक गुल्लक है, इसको तोड़ो और ट्रांसफर कर दो पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशो में। तो पहले 30,000 को हमको तोड़ना है 4:1 में, तो 4:1 मतलब 5 हिस्से, तो 30,000 के 5 हिस्से करना है, तो 5 से डिवाइड करिए तो 6,000 रुपये एक हिस्सा है, तो 4 हिस्से कितने हो गए, 24,000। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व को हम तोड़ रहे हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट, भाई एक हिस्सा 6,000 हो रहा है, इसके 4 हिस्से तो 24,000, इसका एक हिस्सा है तो 6,000, तो 30,000 को हमने तोड़ दिया, देखो 24 और 6 में, पक्का। फिर इसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 6,000 है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो 6,000 को इन दोनों में बांटना है, कौन से हिस्से, 4:1, मतलब डिवाइड बाय 5 करोगे, 6,000 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे, एक हिस्सा कितना है वो पता चल जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 1,200 रुपये आएंगे, कितना आएंगे, 1,200 रुपये। इसके 4 हिस्से हैं, तो 1,200 इंटू 4, 4,800, और इसके एक हिस्से है तो 1,200, दोनों को प्लस करो, देखो 6,000 हो रहा है ना। तो हमने ये भी कर दिया, क्या क्या कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये हो गया और ये कंप्लीट हो गया। बैंक अकाउंट भी डाल दो 83,000, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में यहाँ पे आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट देख लो कितना है, 83,000। इतना हो गया सबका, आते हैं। ये जो डेट है आपको बैलेंस शीट पे लिख देनी है, और 1 अप्रैल 2019 लिखा है क्या, 1 अप्रैल 2019, ठीक है। पहला एडजस्टमेंट, सुवर्णा टू ब्रिंग फॉर 20% शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट 45,000। तो इन शॉर्ट ये 45,000 कैपिटल का पैसा आ रहा है, एंट्री पास करना है इसकी। जनरल रिजर्व, बाय वाले क्या होते हैं, डेबिट में, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कबीर कैपिटल टू रेशमा कैपिटल, जनरल रिजर्व
अकाउंट डेबिट टू कबीर रेशमा। ट्वेंटी फोर सिक्स 24,000 6,000, ये क्या हो जाएगा 30,000। फिर इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा कबीर कैपिटल अकाउंट रेशमा कैपिटल अकाउंट। 6,000 है, इसका 4,800 और ये 1,200 रुपये। एंट्री डन। पहला एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट वन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है कि 45,000 कैपिटल का सुवर्णा पैसा लेके आ रही है, तो बैंक में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट है हमारे पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सुवर्णा, सुवर्णा कैपिटल अकाउंट। कितना 45,000। तो चलो इसका इफेक्ट देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट में है तो बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, और अपोजिट में क्या लिखा हुआ है सुवर्णा कैपिटल, तो आप लिखेंगे टू सुवर्णा कैपिटल अकाउंट। कितना 45,000। इतना हुआ। अब सुवर्णा कैपिटल क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल के, उसके अपोजिट में क्या लिखा है बैंक, तो आप लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। कितना 45,000। फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया ये। अच्छा, ये 20% को हमको रेशो में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा, 20/100 करेंगे, 1 0 से 1 0, 2 1 जा 2 5 जा, तो 1/5 आ जाएगा। 20% को हमने रेशो में अगर कन्वर्ट किया तो फ्यूचर में 5 हिस्से में से एक हिस्सा कौन लेके जाने वाला है, सुवर्णा। ये समझ में आया क्या, पक्का। चलो, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 75,000, गुडविल पूरे फर्म का 75, गुडविल ऑलरेडी अपियर्स इन बैलेंस शीट है, अब उसका नया वैल्यू कितना हो गया 75। तो ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में चार्ट में हमने सबसे लास्ट में इसको हैंडल किया था। देखो चार्ट देखो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपियर्स इन ओल्ड बैलेंस शीट। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो क्या करते थे हम, समझे। यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, पहले 66 था अब 75 हो गया, इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, डेबिट डेबिट इंक्रीज होता है ना, ऑलरेडी बैलेंस शीट में जो गुडविल है वो उसका बैलेंस होता है डेबिट, उसको इंक्रीज करना है फिर से डेबिट करना पड़ेगा। तो जनरल एंट्री में गुडविल को कितने से डेबिट करेंगे, कितना इंक्रीज करना है 9,000, तो आप क्या करेंगे एडजस्टमेंट टू गुडविल अकाउंट को क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कितने से 9,000 से। क्रेडिट हम क्या किसको करेंगे, पुराने पार्टनर्स को, पुराने पार्टनर्स कौन है, इसमें रिवैल्यूएशन के थ्रू भी जा सकते हैं आप, और पार्टनर्स कैपिटल, मैं पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू जा रहा हूं। चलो, दोनों पार्टनर्स के नाम क्या है, कबीर, कबीर है ना पहले, कबीर रेशमा। चलो 9,000 को ओल्ड रेशो में बांटना है, 9,000 को ओल्ड रेशो में बांटना है, ओल्ड रेशो हमारा 4:1 है, डिवाइड बाय 5 करोगे तो कितना आएगा, एक हिस्सा 1,800 रुपए, कितना आएगा 1,800, तो चार हिस्से कितने होंगे 7,400, 200 रुपए, 400 नहीं 200, और इसका 1,800 रुपए, एक हिस्सा है ना इसका।
ये डायरेक्ट कर पाएंगे कैसे, बहुत टाइम बचता है बाबा। 9,000 रुपए को हमको बांटना है 4:1 में, तो 9,000 को हमने 5 से डिवाइड किया, तो एक हिस्सा 1,800 रुपये आ रहे, तो चार हिस्से कितने होंगे, 1,800 इंटू 4 करोगे तो 7,200 आएगा। इसका एक हिस्सा है, तो 1,800 इंटू 1 करोगे तो 1,800 रुपये आ जाएंगे। चलो इसका इफेक्ट देना है हमको, तो पुरानी बैलेंस शीट में जाएंगे और यहाँ पे आप 9,000 रुपये ऐड कर दीजिए, क्योंकि डेबिट में है ना गुडविल, 9,000 ऐड कर दीजिए। अब क्रेडिट में क्या है, पार्टनर्स कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल में जाइए, क्रेडिट साइड जाइए, अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, गुडविल, तो आप लिख देंगे गुडविल अकाउंट। कबीर का कितना है 7,200 और इसका कितना है 1,800 रुपए। सेकेंड एडजस्टमेंट डन। थर्ड एडजस्टमेंट बोल रहा है कि आरडीडी इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, अब आरडीडी की जरूरत ही नहीं है, मतलब आरडीडी जो 3,000 दिख रहा है उसका वैल्यू अब जीरो हो गया। जब आप इसको जीरो कर दोगे क्या होगा, आउटर में इसको आप जीरो कर दिया, 30,000 माइनस जीरो, तो आउटर में कितना आएगा, 30,000 आएगा कि नहीं, अभी इसका वैल्यू पहले 27 था अब 30 हो गया, फायदा हो रहा है कि नहीं हमको। जब फायदा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, डेबिट में क्या करेंगे आरडीडी, एडजस्टमेंट 3, फायदा हो रहा है तो आरडीडी डेबिट में आ जाएगा और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना, 3,000। चलो इसके इफेक्ट दे देते हैं, आरडीडी डेबिट में मतलब आरडीडी को खत्म कर देना है, तो आरडीडी खत्म हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। रिवैल्यूएशन क्रेडिट में, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएंगे, इसके अपोजिट में क्या लिखा हुआ है आरडीडी, तो आप लिख देंगे बाय आरडीडी अकाउंट, कितना 3,000। रेंट रिसीवेबल 4,500 टू बी एडजस्टेड इन द बुक्स। ये रेंट रिसीवेबल मतलब क्या है, एक एसेट होता है, जब भी कैसा वसूल पैसे वसूलना है किसी से तो वो एसेट होता है आपके लिए, तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट को आपको रिकॉर्ड करना है, पहले एसेट नहीं था अब रिकॉर्ड करना है, तो भाई हमारे लिए फायदा है। तो रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट में क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी फायदा होता है क्रेडिट में क्या जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट में क्या होगा, रेंट रिसीवेबल अकाउंट। एडजस्टमेंट 4, रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना 4,500। चलो इसके दो इफेक्ट दे देते हैं, एक नया एसेट आ गया रेंट रिसीवेबल, पुरानी बैलेंस शीट में जाओ, बैलेंस शीट पुरानी बैलेंस शीट में लिख दो रेंट रिसीवेबल अकाउंट, पुरानी बैलेंस शीट में जाएंगे और यहाँ पे लिख दो एक नया एसेट आ गया हमारे पास रेंट रिसीवेबल। जब हम लिखेंगे ना सबको एक साथ कॉपी कर देंगे, शॉर्ट में ही लिख देना टाइम बचे हमारा। चलो सेकंड इफेक्ट, रेंट रिसीवेबल मैंने एसेट में लिख दिया, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएंगे, अपोजिट में इसके क्या लिखा हुआ है रेंट रिसीवेबल, तो आप लिख देंगे बाय रेंट रिसीवेबल अकाउंट, कितना है 4,500। इजी। फिफ्थ इंपॉर्टेंट, क्या बोला आपको क्वेश्चन में, देखो कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, बोल रहा है कि करंट अकाउंट ओपन करके आपको एडजस्ट कर देना है।
भाई जब भी आपको क्वेश्चन में बोले कि पार्टनर्स के कैपिटल को आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से करना है, मगर किस पार्टनर के कैपिटल को बेस लेना है, तो आपको नहीं दिया है तो न्यू पार्टनर के कैपिटल को बेस लेंगे, जैसे जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए। अच्छा, जो बैलेंस आएगा वो हमने लोन में डाला था पिछले क्वेश्चन में, इसमें आपको करंट अकाउंट में डालना है। देखो यहाँ पे लिखा है बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट ओपन करके इसको एडजस्ट करना है, पूरा एज इट इज वैसे ही है जैसा हमने किया था। वहां पे लोन लोन में डाल दिए थे, अब इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट में डाल देंगे। और करंट अकाउंट भी कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। समझे? चलो स्टार्ट करें। तो हमको क्या चाहिए? एक तो पहले टोटल कैपिटल चाहिए और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चाहिए, जैसा हमने लास्ट वर्किंग किया वैसे ही करना है। चलो आ जाओ। वर्किंग, पहली वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल टेकिंग सुवर्णा सुवर्णा's कैपिटल एज अ बेस। तो टोटल कैपिटल कैसे होगा? टोटल कैपिटल इज इक्वल टू सुवर्णा का कैपिटल कितना है, कितना पैसा ले गया इस सुवर्णा ने? 45,000। और उसका रेशो कितना है? 1/5। 1/5 है ना, अभी हमने निकाला। इसको डिवाइड कर दोगे आप तो ये क्या हो जाएगा? 45,000, और बाजू में मल्टीप्लाई करके इनवर्स हो जाएगा ये। तो मल्टीप्लाई करिए, 3 0 लिख दो, 5 5 25, 2,25,000 आ गया। ये 2,25,000 तीनों पार्टनर्स के कैपिटल का अमाउंट है। चलो इसके बाद हमको चाहिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, न्यू पीएसआर। चलो तीनों पार्टनर्स के नाम क्या है? कबीर, रेशमा एंड सुवर्णा। ओल्ड रेशो आपको क्या दिया हुआ है? ओल्ड आपका क्या है? 4:1, तो 5 हिस्से में से 4 हिस्सा इसको, 5 हिस्से में से 1 हिस्सा इसको जाता है। न्यू रेशो, न्यू रेशो हमने कैसे निकालना है? इधर देखो, फ्यूचर में स्वर्णा को 5 हिस्से में से 1 हिस्सा मिलने वाला है। अब बच गए 5 हिस्से में से 4 हिस्से, वो जो 5 हिस्से में से 4 हिस्से बच गए ये दोनों पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे। कैसे बटेंगे? ओल्ड रेशो के हिसाब से। तो ओल्ड रेशो क्या है इनका? 4/5, तो मल्टीप्लाई कर दो इनके ओल्ड रेशो से। चलो 4 4 16, और नीचे 5 5 25, 4 1 4, और ये क्या हो जाएगा? 25। अब यहाँ पे देखो, डिनोमिनेटर मैच करने के लिए यहाँ 25, यहाँ 25, यहाँ पे भी मुझे 25 चाहिए, तो ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब क्या हो जाएगा? 1 × 5 करोगे 5, 5 5 25। डिनोमिनेटर में सब जगह 25, ऊपर प्लस करके चेक करो, 16 और 4 20, 20 और 5 कितना हो गया? 25। तो हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मिल गया। कितना मिला भाई? देयरफॉर न्यू रेशो हमको मिल गया, न्यू रेशो 16:4:5। चलो थर्ड वर्किंग हम क्या करेंगे? इस अब ये जो 2,25,000 है ना, इसको डिवाइड मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों पार्टनर्स में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल कैपिटल
एज पर न्यू पीएसआर तीनों पार्टनर्स के नाम लिख देते हैं, कबीर, रेशमा और सुवर्णा। $2,25,000 इंटू 16/25, 2,25,000 इंटू 4/25, 2,25,000 इंटू 5/25। जब आप इसको 25 से डिवाइड करोगे ये कितना हो जाएगा? 25 8 सा कितना होगा? 200। ये 9 सा होगा, 9,000 एक हिस्सा आएगा, इसको भी डिवाइड करो, 9,000 आएगा। चलो 9,000 इंटू 16 करोगे कितना हो जाएगा? 3 0 3 0 लिख दो। 9 का 9 5, 1,44,000 आ रहा है। 9,000 इंटू 4 करोगे 36,000 और इसका 45,000। आ गया सबका? हो गया कंप्लीट रहे, ज़्यादा बचा नहीं कुछ भी, सब डन। इसको क्या करेंगे हम? पार्टनर्स कैपिटल में आइए, यहाँ पे क्या लिख देंगे आप? टू बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,44,000, 36,000 और 45,000। इतना ही था ना? 36 45। ये कंप्लीट करिए, पार्टनर्स कैपिटल में आइए, टू बैलेंस कैरी डाउन लिख दो। ये टू बैलेंस कैरी डाउन वाला अमाउंट कहाँ आता है? बैलेंस शीट में भी, तो आप यहां पर भी लिख दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कबीर, रेशमा, स्वर्णा। $1,44,000, 36,000, 45,000, तीनों को प्लस करेंगे 2,25,000 आ जाएगा। हो गया ऑलमोस्ट। रिवैल्यूएशन को अगर आपको क्लोज करना है तो आप कर सकते हो, क्लोज करके यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, मतलब जहाँ पे भी ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर करने के बाद पुरानी बैलेंस शीट कॉपी कर दो, इसको लास्ट इसमें, इसको बाद में करना पहले। चलो पुरानी बैलेंस शीट कॉपी कर लेते हैं। जब आप पुरानी बैलेंस शीट कॉपी करेंगे यहाँ थोड़ा गैप रखना, यहाँ पे करंट अकाउंट आएगा। चलो जिस पे टिक कर दिया ऑलरेडी हो चुका है। क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस, ये दोनों लिख देते हैं। यहाँ पे 3 लाइन का गैप रखना, 3 से 4 लाइन का। क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस, अमाउंट कितना है लिख देते हैं, 4812, 48,000,
12,000। लाइबिलिटी का पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। आते हैं गुडविल। गुडविल डायरेक्ट आप क्या कर दो, 66 प्लस 9 75 डायरेक्ट लिख दो। ऐसा बताओ मत उसमें इंक्रीज डिक्रीज, तो डायरेक्ट गुडविल का अमाउंट 75,000 लिख दो। अगर किसी बच्चे ने 66 लिख दिया है तो आप उसमें क्या करोगे, ऐड कर दो एप्रिसिएशन। 75 लिख दिया डायरेक्ट हमने। फिर सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स डायरेक्ट आप क्या करो, 30,000 लिख दो। क्या आरडीडी है नहीं, जीरो लिख के कुछ मतलब है क्या? डायरेक्ट आप क्या करोगे, डेटर्स का बैलेंस 30,000 लिख दो। डेटर्स कितना, 30,000। 30,000 आपने लिख दिया। फिर आते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, एज इट इज कॉपी पेस्ट करिए, इसमें कुछ भी नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग कितना, 1,00,000 रुपीज। फिर बैंक है, अच्छा बैंक ऑलरेडी हमने बनाया, इसको क्लोज करिए। इसमें कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। क्यों चेंज नहीं होने वाला है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि भाई इसमें जो भी बैलेंस आएगा वो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करो। कैश में कुछ चेंज होने वाला नहीं है, जो होना था हो गया। अभी 1,28,000 आ रहा है, ऊपर माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो 1,28,000 का बैलेंस आएगा। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में बैलेंस कितने पड़े, 1,28,000। लाइन से हम आ रहे हैं। फिर पुरानी बैलेंस शीट में एक और एसेट है हमारे पास, क्या है, रेंट रिसीवेबल। तो लिख दो रेंट रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल कितना है, 4,500। कुछ बचा क्या, नहीं, सब कंप्लीट कर दिया हमने। अब आप क्या करोगे, रीवैल्यूएशन क्लोज करो, उसका जो बैलेंस होगा इधर ट्रांसफर करो। इसको जब आप क्लोज करोगे करंट अकाउंट में डालोगे, बैलेंस को करंट अकाउंट में डालोगे, और वो करंट अकाउंट जाएगा कहाँ, बैलेंस शीट में। कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट। चलो कंप्लीट करिए। कौन सा साइड ज्यादा दिख रहा है, ये 7,500, 7,500। अब यहाँ बैलेंस आता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कबीर रेशमा पुराने पार्टनर्स हैं, कबीर रेशमा। रेशमा के सामने बैलेंसिंग फिगर डाला मैंने। ऊपर माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, 7,500 ही आएगा। ये 7,500 दोनों पार्टनर्स में बांटना है आपको। कौन से रेशो में, 4:1। तो 5 में से 4 हिस्सा इसको मिलेगा, 7,500 में से 5 हिस्से में से एक हिस्सा इसको मिलने वाला है। तो चलो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, एक हिस्सा 2,500 नहीं, 5 1 जा 5 1 जा 2 बचा। तो एक हिस्सा कितना आ रहा है, 1,500। तो इसके 4 हिस्से, तो ये 6,000 हो जाएंगे। और इसका एक हिस्सा है तो इसको 1,500 रुपये मिलेगा। यहाँ बैलेंस आया, ट्रांसफर करेंगे आप यहाँ पर, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय 1,800। कैसे, ये 1,800 रुपये रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये ट्रांसफर करके आप इधर लेके आइए, 6,000 हो गया, और यहाँ पे 1,500 रुपये। अब आप क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। पहले सुवर्णा को क्लोज कर देते हैं, सुवर्णा इजी है, उसमें बैलेंस आएगा ही नहीं। इधर भी 45,000 है और यहां पर भी 45,000, बैलेंस आ ही नहीं रहा है। चलो रेशमा को क्लोज करो, रेशमा को क्लोज करो। 75 प्लस करिए फटाफट, 75,000
कितना आ रहा है? 85, 500, 85, 500, इसमें से 36,000 माइनस करिए, कितना आएगा? 49,500। सेम वे में कबीर को भी क्लोज करिए, कबीर का ये बैलेंस ज्यादा है, 1,47,000 माइनस करेंगे, 1,47,000 में से 144, 3,000 आएगा। अब कहां ट्रांसफर करना है आपको? करंट अकाउंट में, तो आप लिखेंगे टू करंट अकाउंट। ठीक है, अब सुनो, ये डेबिट इफेक्ट है, इसका सेकंड क्रेडिट इफेक्ट देना बाकी है, और लाइबिलिटी के जो बैलेंसेस होते हैं वो क्रेडिट होते हैं, तो इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी में, तो आप लिखेंगे करंट अकाउंट कबीर रेशमा 3,000, 49,500 प्लस करके आउटर में लिखो 52,500। चलो बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए आपकी। दो जर्नल एंट्रीज अगर पास करनी है तो दो एंट्री कौन सी बन सकती है? एक तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की, और ये करंट अकाउंट की। $3,37,500 पे बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। 3,37,500 पे बैलेंस शीट टैली हो जानी चाहिए आपकी। सॉल्यूशन पूरा देख लो एक बार। चलो हुआ, जर्नल एंट्री पास करेंगे, रिवैल्यूएशन टू कबीर कैपिटल टू रेशमा कैपिटल, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कबीर कैपिटल टू रेशमा कैपिटल। अमाउंट कितना आया था इसका? 6,000 और 1,500। चलो ये कंप्लीट हुआ। एक और बैलेंस था, ये पहले इस 3,000 का कर देते हैं। क्या है? कबीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट। करंट किसका? कबीर। तो यहां पे एंट्री कैसे बनेगी? कबीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कबीर करंट अकाउंट। कबीर का करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सेम वे में आप क्या करेंगे? रेशमा कैपिटल अकाउंट
डेबिट टू रेशमा, रेशमास करंट अकाउंट। अमाउंट कितना है? 49,500। तो बच्चों जर्नल एंट्री भी आपने बनाना सीख लिए। इजी। नरेशन लिखना बहुत इजी होता है। वर्किंग भी देख लो। तो बच्चों फाइनली हमारे कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं? 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। वो आती